हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में, जो कि है क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के सोल्यूशन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आज के वीडियो में आप जैसे देख रहे हो, ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटा है एंड इसमें बस इतने ही क्वेश्चंस है और ये बहुत ही ईजी है। अगर आप एक बार समझ जाओगे कि इनको बनाना कैसे है, देन आप ईजिली बना पाओगे इनका सोल्यूशंस। तो सोल्यूशन समझने से पहले थोड़ा इसके पीछे का नॉलेज समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में बोला क्या गया है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, यानी कि इससे ये पढ़कर फिलहाल तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है और आपको बस माइंड में इतना रखना है कि हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ईजी है। मैंने जब कहा है ईजी है तो ये होगा भी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। अब हमने ये भी पढ़ लिया और पहले मैंने ये भी बोला कि आपको ये पी एक्स का मतलब एक पॉलिनोमियल, लेकिन ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं। पॉलिनोमियल तो समझ में आया कि ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप की क्वेश्चंस को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम लोग आगे के एक्सरसाइज में ज़रूर पढ़ेंगे, बट फिलहाल पॉलिनोमियल समझने के लिए आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। आपका एक चैप्टर भी है इससे रिलेटेड, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आपको थोड़ा और आगे पढ़ना है। फिलहाल बस समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्मेट में रहता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा कि अभी तो मैंने बोला एक स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर तो एक स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर है, एक की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर प्लस bx बोला है तो यहाँ पर लेकिन माइनस 8x है, यहाँ पर प्लस 8x होना चाहिए ना। तो वहाँ पर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि साइन आपका चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर प्लस सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। यहाँ पर 6 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन 2 और -8 के साथ आपका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या, एक्स, जैसे कि जिसकी वैल्यू आप कुछ और पुट कर सकते हो और फिर इसकी वैल्यू टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि 2x स्क्वायर है ना, तो x के जगह पर मान लो 1 पुट कर देते हो तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ये अभी हमने 1 लिया तो ये सिर्फ 2 रहा, लेकिन इसकी ओवरऑल वैल्यू तो चेंज हुई ना, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल मल्टीपल में है। यहाँ पर भी सेम होगा, -8 इंटू एक्स। अगर x की जगह पर आप 2 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, -16, है ना। हाँ, तो इन दोनों के साथ वेरिएबल्स है, लेकिन आपका 6 के साथ बिल्कुल भी कोई वेरिएबल नहीं है। और एक और बात, यहाँ पर आपकी 6 की भी साइन चेंज हो सकती है, लेकिन आपका जो फॉर्मेट मैंने बताया डैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होता है। और कई कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जब आपकी बी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पॉलिनोमियल्स में कोई भी एक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स तब कहलाते हैं जब उसकी हाईएस्ट पावर x की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। तो आपको हमेशा चेक करना है जब ऐसी 3 चीज़ें दी हुई हों और वो इसी फॉर्मेट में हो। इसलिए फॉर्मेट हमेशा याद रखो, ये आपको आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। बट एज फॉर नॉलेज यहाँ पर मैं बता रही हूँ डेट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। ओके, अब इसके बारे में बातें बाद में करेंगे, फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 3 मिनट्स हो गए हैं, तो और लंबा नहीं करते इस वीडियो को। यस, सो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ्स दी हुई हैं एंड आपको बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। अभी मैंने एक्स के बारे में क्यों बताया, ज़ीरोज़ वही होते हैं कि अगर एक्स का जगह पर आप कोई एक वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, और पुट करोगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप उसके बाद सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो ऐसी वैल्यूज़ जिनको आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करोगे और आपकी पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, तो आप उन्हें बोलते हो ज़ीरोज़। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में दिक्कत हो रही तो सिंपली ये समझो 2x की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं पॉसिबल, 2 अल्फ़ा और बीटा, जो कि आप और आगे अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं पॉलिनोमियल के। लेकिन कई पॉलिनोमियल्स ऐसे भी होते हैं जिनके ज़ीरोज़ नहीं होते हैं, किसी के 2 होते हैं और किसी के 2 से भी ज़्यादा होते हैं। 2 से ज़्यादा कब होते हैं, जब आपका यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसकी एक डिग्री बढ़ जाए, 2x क्यूब हो जाए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाए, या 2x की पावर 4 हो जाए। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में 2x स्क्वायर तक ही पढ़ना है। ये बस ग्राफ के क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया। तो इसका इक्वेशन नहीं निकालना है, सिंपली ग्राफ को देखकर आपको समझना है ज़ीरोज़ आएंगे कि नहीं। चलो आप फाइनली समझते हैं। तो आपको ज़ीरो समझ में आ गया कि कुछ ऐसी वैल्यू जिनको अगर आप पुट करोगे इक्वेशन में तो आपकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ऐसे सिर्फ रटना नहीं है कि ज़ीरोस फाइंड करना होगा। तो देख लिया ग्राफ में कट कर रहा था तो हमने ये बता दिया कि अच्छा 1 0 है 2 0 है। एक्चुअल में ज़ीरोस का मतलब होता क्या है वो भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर पहला देखते हैं हम लोग ग्राफ। पहला ग्राफ में क्या है, ये ऐसे लाइन है आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, ये बात भी समझो। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर आता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला एलिमेंट, यहाँ पर आता है नेगेटिव, यानी वही एलिमेंट्स होंगे, वही 1 2 3 4 होगा लेकिन उसके साथ माइनस साइन रहेगा। यहाँ पर आता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर भी रहेगा बट वो वाई एक्सिस को बिलोंग करेगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 रहेगा वाई एक्सिस में ही, लेकिन वो माइनस साइन के साथ रहेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए इसको वाई डैश बोलते हैं और इसको एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। अब जब भी ग्राफ के थ्रू आपको जीरोस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको एक बात देखनी है कि जो आपका लाइन है या कोई कर्व है वो आपका एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए या क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस करना चाहिए, ये बात समझो। जितनी बार क्रॉस करेगा उतना आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये लाइन को देख लो, ये तो वाई एक्सिस पर कहीं आ ही नहीं रहा। जब मैंने वाई एक्सिस नहीं, सॉरी गलत बोल रहा है, जब ये मैंने एक्स एक्सिस पर बोला है कि यहाँ पर आपके जो कर्व है या लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं क्रॉस होने चाहिए, कहीं ना कहीं कट होने चाहिए। तो ये वाली लाइन तो सिर्फ वाई पर है, एक्स एक्सिस पर गई ही नहीं है एक बार भी, तो इसका मतलब इसके ज़ीरोस कितने हो गए। और एक और बात, एक्स एक्सिस मतलब क्या, ये दोनों साइड आपका, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी एक्स एक्सिस को बिलोंग करता है ना। अब उसके बाद यहाँ पर ये आप कर्व देखो, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इस रीजन में चला गया तो आप बोलोगे यहाँ पर 1 0 हो गया, नहीं, आपको ये प्रॉपर लाइन दिख रही है, यहाँ पर लाइन से वो क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्रॉस नहीं हुआ नेगेटिव वाले में, बट पॉजिटिव वाले में एक बार ये क्रॉस गया, यानी एक बार इसको कट करके गया। तो इसमें कितने जीरोस हो गए, 1। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस से क्रॉस हुआ है कि नहीं, इस साइड या इस साइड किसी भी साइड से लाइन पे क्रॉस हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बार तो प्रॉपरली दिख रहा है हमें कि एक बार यहाँ से कट करके गया, अब यहाँ पर वाई एक्सिस में गया, वाई एक्सिस को बिल्कुल नहीं जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर वापस से आओ, ये भी तो एक्स एक्सिस वाला लाइन है। अब यहाँ पर फिर एक बार, यानी पहले एक था अब एक और हो गया 2। यहाँ पर देखो 2 बार कट कर रहा है, यहाँ ऐसे ऐसे जा रहा है, एक ही लाइन है लेकिन ये 2 बार 2 पॉइंट से गुजर रही है ना। हाँ, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, तो 3 हो गए इसके जीरोस। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस साइड है, बहुत छोटा सा कर्व है, तो इसको हम लोग देखेंगे कितनी बार ये किस किस पॉइंट पर कट रहा है। आपको पॉइंट की वैल्यू नहीं लिखनी है, बट एक बार लॉजिकल बस समझने के लिए कि हाँ इस पॉइंट से गुजर रहा है, इस पॉइंट से गुजर रहा है, 2 पॉइंट से गुजर रहा है, इसका मतलब 2 जीरोस हो गए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 ही ना। ये एक लाइन है लेकिन यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर वो कट कर रहा है, यहाँ पर भी आप क्रॉस कर रहा है। जो भी आपको अच्छा लगे वो वर्ड यूज़ करो, इसमें इतना रीज़न भी एक्सप्लेन नहीं करना होता, आपको डायरेक्टली लिखना होता है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू इतना। ये बस आपकी समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ एक बार यहाँ 2। अब आता है इस वाले में देखेंगे कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आपका एक तो ये हो गया, फिर वापस यही लाइन आपकी आके यहाँ पे क्रॉस होकर जा रही है, 2 हो गया। अब ये वापस यहाँ, ये गिनना मत, आपको ध्यान रखना है एक्स एक्सिस वाली लाइन कौन है और वाई एक्सिस वाली लाइन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 हो गया, बट ये वाई एक्सिस से गुजरा तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, 2 ही रखेंगे अभी फिलहाल। फिर ये ऊपर गया, यहाँ एक बार फिर कट गया तो 2 और 1 3, फिर वापस ये नीचे आया तो 3 और 1 4। तो यहाँ पर कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है ना कि मान लो ये तो ठीक है आपका एक्स एक्सिस से ऐसा जा रहा था तो हमने इसको एक्स लिया, लेकिन जब ये कर्व वापस से मुड़ के ऊपर जाती है तो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या पढ़ा हमने कि 2 पॉइंट होते हैं और इसमें तो कितने होंगे, इसमें 1 होंगे। ये बात थोड़ी ही गड़बड़ वाली हो जाती है कि यहाँ पर हमें कॉमन मिस्टेक करते हैं कि इसको 2 समझ लेते हैं, वैसा नहीं समझना है। देखो यहाँ पर आपका जो ये कर्व लाइन से क्रॉस हो रहा है और यहाँ पर ये जो कर्व लाइन से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। ये कैसा हो रहा है कि आपको नीचे स्पेस भी दिख रहा है ना। ये ऊपर से बिल्कुल थोड़ा तो नीचे आया है लेकिन ये बिल्कुल नीचे नहीं आया, ये एक पॉइंट पर जाकर एक पॉइंट से बस गुजर गया है, तो इसको हम लोग एज अ पॉइंट कंसिडर करते हैं। 2 तभी कंसिडर करेंगे जब ऐसी कंडीशन हो, यानी थोड़ी स्पेस दिखे हमें कि हाँ ऊपर से नीचे भी आया था लाइन, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस केस में 1 और ऐसे केसेस में 2 जीरोस, ठीक है। तो एक ये फिर एक ये, एक ही लेना है इसको। अब वापस आओ, यही ग्राफ आपका यहीं पर बना हुआ है, तो ये भी एक्स एक्सिस ही है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये नीचे बिल्कुल नहीं आया है, तो आपको ये 2 नहीं लेना, ये 1 ही लेना है, क्योंकि आपका ये सिर्फ एक ही पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो कितना जीरोस हो गए, 1 2 और ये 3, ठीक है।
तो इतने हो गए आपके ज़ीरोज़ इस वाले क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड आपको जो भी लगे आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।